तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा याद क्या हुआ। आई ट्रूली बिलीव जब मैं बोलती हूँ कि मुझे दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, बिकॉज़ मैंने देखे हैं लोगों के पेरेंट्स, फैमिली इश्यूज़, एंड स्पेशली जब मैं क्लिनिक में आ गई हूँ तब तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत मतलब नॉर्मल फैमिली होना जहाँ आपके मम्मी पापा हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो सबके पास होती है, ये सबके पास नहीं होती। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं जो आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, थैंक गॉड एवरी सिंगल डे। और एक चीज़ जो मैं बिलीव कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, आपका जो आपके पेरेंट्स होंगे कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, नो मैटर वॉट वो कोई भी हो। जितना प्यार आपको आपके पेरेंट्स करते हैं, जितना पॉजिटिव आपके पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं, जो वो मतलब कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ, एक पेरेंट्स ऐसे इंसान है जो आपको हमेशा निकाल लेंगे वहाँ से। आप कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दो, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर कोई इंसान है जहाँ जाना चाहिए तो वो आपके पेरेंट्स हैं, बिकॉज़ आपके पेरेंट्स आपको सबसे अच्छे से जानते हैं। दे विल फाइंड अ सोल्यूशन नो मैटर वॉट। एंड आई फील आई एम लकी इनफ, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड, ये नहीं अभी से, बचपन से ही नो मैटर वॉट मेरे पेरेंट्स ने इतना कम्युनिकेशन ओपन रखा है कि नो मैटर वॉट मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, क्या डिसीज़न ले रही हूँ, वो लोग बहुत ओपन थे हर बात सुनने के लिए, अच्छी बुरी सब चीज़। मतलब रात दिन पहले डिसीज़न सुनाना, उन्होंने हमेशा ये देखा है, ये चाहा है कि बच्चे उनसे बात करें, उनको बताए अपनी बात। दैट्स द रीज़न आई गेस कॉन्फिडेंस का लाइफ में। आई वोंट से कि दे वर ऑलवेज देयर इन टर्म्स ऑफ कि कुछ करने नहीं दिया और बस हमेशा वो थे, बट वो ये थे आप करो, रिस्क लो, लाइफ में कोई इशू होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हैं देखने के लिए, बट रिस्क लो, जब तक चीज़ें खुद संभल रही है खुद संभालो। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सब लोग बहुत डरे हुए थे, एंड आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड दे वर लाइक कि कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो लाइफ में होती रहती है, इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, टेक इट एज अ लेसन और इस चीज़ को फेस करो और आगे बढ़ो लाइफ में, देखो कि क्या हो सकता है, कितना मैनेज कर पा रहे हो। और बाई चांस ऐसे हुआ कि तुमसे मैनेज नहीं हुआ, कोई बहुत ही बड़ा इशू हो गया, तो हम हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस था पेरेंट्स का, ये जो सारी चीज़ें सिखाई लाइफ में कि खुद डिसीज़न लो, खुद देखो ठीक है या गलत है, कुछ दिक्कत हुआ हम हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैं
फील करती हूँ कई बार बहुत ये चीज़ कि शायद क्लिनिक भी इसलिए इतना अच्छा चल पाया क्योंकि मुझे ये पता था कि भगवान ना करे बट कुछ भी गड़बड़ हुई तो पेरेंट्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, तो तभी सारी चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे अच्छी ही होती चली गई। जैसे हम ये मिट्टी के दिए दीपक बना रहे हैं, हमारी लाइफ भी एंड में अच्छी हो ही जाती है नो मैटर वॉट। तो आप भी अगर हासिल कर रहे हैं किसी चीज़ में तो करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक बार दिक्कत होगी, 2 बार दिक्कत होगी, 3 बार दिक्कत होगी, कुछ टाइम लगेगा बट अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप लविंग योर पेरेंट्स। जो आपके पेरेंट्स हैं वो कोई नहीं हो सकता। कीप लविंग योर पेरेंट्स। रेस्ट, एंजॉय द व्लॉग। गीले कर ले, बस गीले। लंबे नाखून रख कर आए ना, ज़्यादा बन रही थी। हाथ दिया भी नहीं बन रहा है इससे, लॉल। और मैंने तो अच्छे बनाए। एक तक के नेल्स थे लंबे और मेरे लाइफ में कभी नेल्स लंबे नहीं हुए। एक तो मुझे नेल बाइटिंग की बैड हैबिट है, उसके अलावा जब कॉलेज में गए तो वहाँ चेक होते थे हमारे नेल्स, तो कभी नेल्स लंबे किए ही नहीं। तो मैं यहाँ इसको बहुत टीज़ कर रही थी कि देख तेरे से दिए नहीं बन रहे और मैंने बना दिए। अच्छा एज़ यू ऑल कैन सी एकदम त्यौहार वाला माहौल था यहाँ पे, जैसे दिवाली में जगमग जगमग सब होता है। तो आप लोग भी विज़िट करना पक्का यहाँ पे, वर्थ इट है जाना। और अगर आप जाओ तो मुझे ज़रूर बताना कि आपका व्लॉग देख के गए थे, तो मुझे और खुशी होगी, ठीक है। साइकिल चला लो, जाओ बाबा। ये हुक्का इस लड़की की हाइट से बड़ा है गाइस, देख लो। कहीं पे देखा गया ना, अंडमान में देखा था शायद। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा।
जस्ट वन थिंग एकता, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, मुझे पता है ये व्लॉग तू भी देखेगी, इसमें तू मुझे कहाँ ले रही है, मैं कहाँ हूँ इसमें? मैं बेचारी बीच बीच में आने की कोशिश करूँ, एक दो स्टेप करने की, एंड 90% ऑफ द फ्रेम तूने लिया हुआ है, 10% में मैं बेचारी भिखारी होकर कर आ रही हूँ। थोड़ा सी देखो मुझे भी जगह। बाय। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कैसा लग रहा है पापा? मज़े आ रहे हैं? हाँ बढ़िया लग रहा है। मम्मा आपको कैसे लगा? बढ़िया। स्विमिंग करी, मजा है? और बस ये आप है, डर रहे थे? बस ये है कि थोड़ा खर्चा हुआ हमारा। किसका खर्चा पापा? मेरा गाइस सारी पेमेंट सब मैंने किया है, ठीक है? मैंने बहुत टाइम से सेविंग्स करी हुई थी ऐसे अपने पिगी बैंक में, तो सबसे मैंने सारी पेमेंट करी है। तो ये लोग जितने भी ये लोग बोल रहे आ रहे हैं ना कि मैंने ट्रिप सॉन्ग्स के सब मैंने किया, इस प्लानिंग और सारा सब पेमेंट और सब मैंने किया यार, सब। ये तो मैंने अभी सुना जब ये वीडियो बनी है। देखो प्लानिंग तो थी एकता की, आई अग्री, बट ये पेमेंट वाली बात कब आई? एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब से ये ट्रिप स्टार्ट हुई है पापा भी तब से लगे हुए मेरा खर्चा बहुत हो गया, मेरा खर्चा बहुत हो गया, और एकता भी तब से लगी कि मैंने खर्चा किया है। जिसका हुआ है वो तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रही। अब हम फाइनली डिनर करने आ गए हैं गाइस। क्या हुआ भाई? हम फाइनली अब डिनर करने आ गए हैं और हमें बहुत भूख लग रही है अब, बिकॉज स्विमिंग करनी, और हमने उसके बाद चाय और फ्रेंच फ्राइज खा ली थी, स्टिल अब हमें बहुत भूख लग रही है। इससे बड़ी भूख मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। एक मिनट, एक आप अपनी प्लेट देखो और फिर अब एक मेरी प्लेट देखो। कैसा मम्मा, कैसा है खाना? सॉरी पापा, कैसा है खाना? एक नंबर। मम्मी अभी खा रही है। पानी का काम तो पानी ही कर रहा है। Okay, so like we are having this is chicken, this is mutton, this is ये देखो मम्मी कह रही है मनी क्या खा रहा है। मनी दीदी ने हमें लास्ट मोमेंट पे एज ऑलवेज धोखा दे दिया। मतलब एक्चुअली उनका ऑफिस था तो उनका नहीं बन पाया प्लान, बट ठीक है, हम मिस भी नहीं कर रहे वैसे आपको। लड़के भी कह रही थी कि मेरी प्लेट बहुत कम है, ये इतना सारा सब और लाई है, और अभी लड़ रहे हैं कि मेरी रोटी किसने छीनी है, मेरा एक कहाँ चला गया। पता है, देख लिया, ये झूठ है। मम्मी आपने मंगाया है, सच बताओ। मम्मी ने किया है खाना खत्म, जब से आया तब से कुछ लगे हुए हैं, आपको व्लॉग में भी दिख गया होगा। और उसके अलावा भी इतने सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि 10 बजने वाले और मुझे नींद आ रही है। अदरवाइज़ 10 बजे तो एट टाइम्स मैं कभी कभी क्लिनिक से भी नहीं वापस आती हूँ घर पे। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने कितना काम कर लिया और मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि स्पेशली स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बार बार आँखें खुल रही हैं। बट मज़ेदार, एक बार तो मतलब आना बनता है अगर स्पेशली आप दिल्ली में रहते हैं, बिकॉज दिल्ली से तो बहुत पास है, कुछ भी नहीं है रास्ता इसका। कहीं हम इतने दूर दूर ट्रिप्स मनाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, जब हमारे दिल्ली के पास इतनी बढ़िया जगह है तो अब मस्त विजिट। मुझे बालूशाही ऐसे इन जनरल पसंद नहीं है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी। ये दोनों माँ बेटी पागल हो गए हैं खाना खा खा कर और मीठा खा खा कर। गाइस जो थी मिस मड हाउस के ओनर है, उनकी बेटी की शादी है और हमें बारात में बुलाया, तो वो भी थोड़ा पगड़ी वगड़ी पहन के जा रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी। हम लोगों ने खाना खा लिया। दिस वाज द प्लेस, बहुत अच्छे बुफे सिस्टम था यहाँ पे, यम्मीएस्ट खाना, इतना अच्छा खाना और इतना ज़्यादा पेट भर के खाया ना मेरा, एकदम फुल हो चुका है मेरा पेट। मिलते हैं बाद में, बाय बाय। बात ये है कि
सबने मार दिया, प्रेशर आ गया मेरे में। नीचे ही आ गया वो। क्या डाल रहे हो भैया इसमें आप? दाल भैया 1 किलो दाल में तो बहुत हो जाता होगा, है ना? ऑरेंज सूप की खुशी वो और नहीं जाओ ना। ये बच्चा यहाँ पे जो गाय भैंस होते हैं उनके लिए खाना काट रहा है गाइस, और अब उसका मन भर गया है तो वो जा रहा है। वो नए बच्चे भी आ गए हैं। एक तो मेरे बालों की चैनल आपका है, पूरा आपका व्लॉग मैंने बनाया है, सब कुछ। अब मेरे पे जप्पा है आपकी टी शर्ट में कार के ऊपर कुत्ता मैं खरीद के आई थी क्योंकि हमारी कॉलेज में ऐसे करते डॉगीज। ये आगे बहुत सुंदर लग रहा है और तो मत दो। Guys, welcome to my marriage vlog. जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन ऐसी सजावट होगी। बहुत अच्छा। तो मैं बोल रही थी बालों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है बिकॉज क्लोरीन की वजह से। इसके दिमाग की हालत भी इतनी ही खराब है गाइस। क्लोरीन की वजह से जो कलर था, मेरे बाल पिंक थे, वो सारा कलर चला गया, उड़ गया, टाटा बाय कर गया, तो मेरे बाल कुछ अलग ही हो गए हैं। अच्छा है मैंने ब्लू नहीं किया, सोचो मैं करती तो क्या होता, मूड उड़ जाता, वेस्ट जाता ना, मेरा दिल टूट जाता। स्टार्स देख लो गाइस। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मरना लगे, सामने जाके मरने का मन करे तो सामने आए हुए बिल्कुल चले जाओ। अभी तेज तेज गाड़ी आ रही है। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट आई थिंक 12। यही चलता है, यहाँ नेटवर्क आ रहा था। कहाँ पे? सो एक्साइटेड टू शेयर यू, हमारे साथ मीना कुमारी भी आई है। मैंने अचानक से देखा तो मीना कुमारी हमारे साथ चल रही थी। मैं पूल के साथ भी मैच खेला। अभी एक बंदा एक तो को देख के डर के भाग गया। की बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको ऐसे चलते चलते गुस्सा आ रहा है, नीचे से पत्थर उठाओ, सामने वाले बंदे के मुंह पे मारो। मैंने और एक ने बिलीव मी, रात को सबके सोने के बाद भी हम पूरे जो जगह थी ना वहाँ पे घूमते रहे, बात करते रहे कुछ एंड हमारे जैसे कुछ और पागल भी थे वहाँ पे जो रात में जगे हुए थे। एक लड़कों का ग्रुप था, वो बैठा हुआ था, कुछ बातें कर रहे थे, बट इतनी साउंड में कर रहे थे कि कुछ बातें मेरे तक आ रही थी, कुछ नहीं आ रहे थे। तो मैं एक तो को बहुत टीज़ कर रही थी, मजाक कर रही थी कि यार या तो बुला ही ले हमें, या ज़ोर से बातें करें कि हम भी सुन पाए। एक लड़कियों का ग्रुप था, शायद वो बैचलर्स बना रहे थे क्योंकि बहुत ज़ोर से अंताक्षरी खेल रहे थे रात को। वहाँ भी मेरा मन कर रहा था बुला ले हमको, बट वो रूम के अंदर थे, बाहर नहीं थे। एंड एक अंकल आंटी थे 38 ईयर, उनकी एनिवर्सरी हुई थी उनकी, वो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इतने जिंदा दिल लोग थे ना, उनको देख के और ज़्यादा जोश आ गया कि व्हेन ये एंजॉय कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जस्ट वन थिंग, अगर आप वो इंसान हो जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत डे टू डे लाइफ में लगे हुए हैं, आपको साइन देख रहे हो कि भगवान जी आपको साइन दे के आप घूम कर आओ, तो ये आपका साइन है। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो भगवान जी आपको साइन दे रहे हैं, जाओ घूमो एंजॉय करो। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ना हम परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तब घूमने जाएंगे, फ्रेंड्स जब सब एक साथ फ्री होंगे तब घूमने जाएंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा तब घूमने जाएंगे। कोई नहीं जा रहा तो सोलो ट्रिप पे चले जाओ, बट चले जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, एक लाइफ मिली है, एंजॉय करो अच्छे से। अनटिल अनलेस आप अपनी लाइफ को सीरियसली ना लेते हो और आप अच्छा अर्न ना करते हो, ये नहीं करना है कि कुछ नहीं कर रहे हो, फुक रहे हो और तब चले गए घूमने। काम भी करो, मेहनत भी करो,
मेहनत के साथ साथ एंजॉय करो। लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, काम का भी और एंजॉयमेंट का भी। रेस्ट, ढेर सारा प्यार उन सब लोगों के लिए जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। थोड़ा सा गुस्सा उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, फेसबुक पे टेक्स्ट करते हैं, इंस्टा पे टेक्स्ट करते हैं कि व्लॉग कब आएगा, नेक्स्ट कब क्या डाल रही है, और यहाँ नहीं कमेंट करते, ना यहाँ लाइक करते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी काम है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं लोगों तक, या जिसको हम पहुंचा सकते हैं लोगों तक, आप मेरे को बताना। बिकॉज़ आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी चीज़ है वो नेटवर्क से ही बढ़ता है। आप जितना प्रमोट करोगे एक दूसरे को, उतना ही फ़ायदा होगा आप सबका। बस शर्त ये है, आपका काम अच्छा होना चाहिए, जेन्युइनली अच्छा होना चाहिए। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, आप कहाँ घूमना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या हमें कहाँ जाना चाहिए? कोई नेक्स्ट जगह जो आपको बताओ कि बहुत अच्छी है, यहाँ हम जा सकते हैं। डू लेट मी इन्फॉर्म। अब आ गए हैं पेशेंट, तो बाय, टेक केयर।